Hello students, good morning. Today I am going to teach you lecture 5 unit 1. The topic is internal control and internal auditing. ठीक है, इससे पहले हम यूनिट 1 के लेक्चर 4 को डिस्कस कर चुके हैं. लेक्चर 4 में हमने यूनिट 1 के हमने लेक्चर 1 पढ़ा था, 2 पढ़ा था, 3 पढ़ा था, 4 पढ़ा था. इसमें हमने यूनिट 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया था. आज हमें लेक्चर 5 पढ़ना है. द टॉपिक इज इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिटिंग. ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि इंटरनल ऑडिट क्या होती है और इंटरनल कंट्रोल क्या होता है. ये दो टॉपिक है और ये टॉपिक थोड़ा सा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है. देखिए, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरनल ऑडिटिंग को. दिया है, इंटरनल ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव्स, assurance and consulting activities designed to add value and improve an organization's operation. It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process. In simplest terms, the duties of an internal auditor are to दिया है objectively review an organization's business process, evaluate the efficiency, यहाँ पे efficiency होगा, थोड़ा सा spelling error है, of risk management procedure that are currently in place, protect against fraud and theft of the organization assets, ensure that the organization is complying with relevant laws and statutes, make recommendation on how to improve internal controls and governance process. तो हमने अब इसको रीड कर लिया है. अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ थी. पहले हम किसी भी चीज़ को अगर हम रीड कर लेते हैं, रीड करने से हमें एक ये प्रॉफिट मिलता है कि क्या है, मतलब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. रीड करने से एक बार हमारे माइंड में थोड़ा सा सेट हो जाता है, फिर अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो वो ईजिली समझ में आता है. दिया है, इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट. इंटरनल ऑडिट जो है वो एक इंडिपेंडेंट है. देखिए, जो सबसे पहले मैं बात करूँ ऑडिट का जो वर्क होता है वो ऑडिटर के थ्रू किया जाता है. तो ऑडिटर भी एक इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड पर्सन होता है. इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड पर्सन की अगर हम बात करें कि वो क्या है, तो इसका ये मतलब होता है कि वो पर्सन किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, किसी के जोर दबाव में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेता है. ठीक है, और अनबायस्ड यानी कोई विदाउट एनी बायसनेस वो डिसीजन मेक करता है. तो ये कह रहे हैं कि इंटरनल ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट है. ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव, एश्योरेंस और कंसल्टिंग एक्टिविटीज है. यानी इंडिपेंडेंट, किसी के जोर दबाव में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेता है. उद्देश्यपूर्ण है. एश्योरेंस यानी एक ऑथेंटिसिटी को चेक करना, इंश्योरिटी चेक करना. और कंसल्टिंग एक्टिविटीज है. डिज़ाइन टू ऐड वैल्यू, ये क्यों डिज़ाइन की जाती है? वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए. इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशंस अकॉम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव्स बाय ब्रिंगिंग अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड अप्रोच. ये क्या करती है? ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो अकॉम्प्लिश करे ऑब्जेक्टिव्स को बाय ब्रिंगिंग अ सिस्टमैटिक, ब्रिंग करके सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड अप्रोच. ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सके, टू इवेलुएट एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ रिस्क मैनेजर, जिससे कि आप इवेलुएट कर सके, इम्प्रूव कर सके इफेक्टिवनेस, रिस्क मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को. कंट्रोल एंड गवर्नेंस प्रोसेस, ये कंट्रोल और एक गवर्नेंस प्रोसेस है. इन सिंपलेस्ट टर्म, द ड्यूटीज ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर आर, इन्होंने कहा है सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर बात करें तो ड्यूटीज ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर आर टू. कुछ ड्यूटीज बताई गई है इंटरनल ऑडिटर्स की. क्या क्या ड्यूटीज होती है इंटरनल ऑडिटर की, यानी जो भी इंटरनल ऑडिट कर रहा है उसकी क्या ड्यूटीज होंगी उसके बारे में यहाँ पे हमने बात की है. दिया है, ऑब्जेक्टिवली रिव्यू एन ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस प्रोसेसेस. ऑब्जेक्टिवली यानी उद्देश्यपूर्ण. ठीक है, ये नहीं ऐसे ही बस रिव्यू करता जा रहा है. उद्देश्यपूर्ण रिव्यू करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के उद्देश्य को रिव्यू करते हैं. ठीक है, रिव्यू मतलब चेक करना, जांच करना. इवेलुएट द इफिशिएंसी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर दैट आर करेंटली इन प्लेस. इवेलुएट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की, यानी रिस्क क्यों हो रहे हैं. ठीक है, रिस्क हम इवेलुएट करते हैं. या इफिशिएंसी, क्या इफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशंस की. फिर है प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड. हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी फ्रॉड या थेफ्ट हो रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करते हैं, यानी बचाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की एसेट्स को, अगर कोई थेफ्ट कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है. ठीक है, इसीलिए हम इंटरनल ऑडिट करते हैं.
फिर है इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज कंपाइलिंग विथ रेलेवेंट लॉज एंड स्टैट्यूट। ये कह रहे हैं इंश्योर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कंपाइल करे रेलेवेंट लॉज के साथ और स्टैट यानी लीगली सारी चीज़ें हों, ठीक है। फिर है मेक रिकमेंडेशन ऑन हाउ टू इम्प्रूव द इंटरनल कंट्रोल्स एंड गवर्नेंस प्रोसेस। और क्या करते हैं यहाँ पे रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है, रिकमेंड करते हैं कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल को और गवर्नेंस प्रोसेस को, ठीक है। फिर दिया है इंटरनल ऑडिट इवेलुएट्स अ कंपनीज इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट जो होता है वो इवेलुएट करता है कंपनी के, ठीक है, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को। फिर दिया हुआ है इंक्लूडिंग इट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अकाउंटिंग प्रोसेसेस। ये इंक्लूड्स करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, अकाउंटिंग प्रोसेसेस को। दे इंश्योर कॉम्प्लियंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। ये इंश्योर करता है कॉम्प्लियंस, ठीक है, लॉज और रेगुलेशन के साथ एंड एक्यूरेट टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डेटा कलेक्शन, ठीक है। फिर क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि सारे लॉज और रेगुलेशन को कंप्लीट किया गया है, एक्यूरेट एंड टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक्यूरेटली और टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दी गई है और डेटा कलेक्शन का काम हुआ है या नहीं है, एज वेल एज हेल्पिंग टू मेंटेन ऑपरेशनल इफिशियंसी। और ये क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन करने में ऑपरेशनल इफिशियंसीज को बाय आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड करेक्टिंग लैप्सेस बिफोर दे आर डिस्कवर्ड इन एन एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। फिर ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है ऑपरेशनल इफिशियंसीज को, ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल इफिशियंसीज को मेंटेन करता है, आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम्स को, करेक्ट करता है, करेक्टिंग लैप्सेस एंड बिफोर दे आर डिस्कवर्ड इन एन एक्सटर्नल ऑडिट। आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम्स को, करेक्ट करता है लैप्सेस अगर कोई हो गई हैं, फिर डिस्कवर करता है एक्सटर्नल ऑडिट को, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरनल ऑडिट की इंटरनल ऑडिटिंग क्या होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है इंटरनल कंट्रोल। ये हमारा था, एक बार देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं इंटरनल ऑडिटिंग क्या होती है। इंटरनल ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस और कंसल्टिंग एक्टिविटीज़ होती है। ये इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए की जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशंस को, ये ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ये देखती है, इसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को सिस्टमैटिकली वो ब्रिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इवैल्यूएट और इम्प्रूव करते हैं इफेक्टिवनेस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये हमारा पूरा इंटरनल ऑडिट। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनल कंट्रोल को। दिया है इंटरनल कंट्रोल आर द मैकेनिज्म Internal control are the mechanism, rules and procedure implemented by a company to ensure the integrity of financial and accounting information। ये कह रहे हैं इंटरनल कंट्रोल एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, रूल्स और प्रोसीजर्स होता है जो कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं कंपनी के थ्रू और इंश्योर करता है ये इंटीग्रिटी, ठीक है, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस की इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉड्स को। Besides complying with laws and regulation and preventing employees from stealing assets or committing fraud, internal control can help improve operational efficiency by improving the accuracy and timeliness of financial reporting। यानी ये कह रहे हैं इंटरनल कंट्रोल एक मैकेनिज्म होता है, रूल्स है, प्रोसीजर है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है कंपनी के थ्रू। ये इंश्योर करती है इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को, प्रमोट करती है अकाउंटेबिलिटी को, प्रिवेंट्स करती है फ्रॉड को, ठीक है। ये देखती है कि लॉज और रेगुलेशंस को किया गया है या नहीं किया गया है। अगर कोई भी एम्प्लॉई एसेट्स को स्टील कर रहे हैं यानी चुरा रहे हैं, ठीक है, या कोई फ्रॉड कर रहे हैं तो उसको प्रिवेंट करता है। इंटरनल कंट्रोल हेल्प करता है ऑपरेशनल इफिशियंसी को जज करने में। ये इम्प्रूव करता है कि एक्यूरेसी को, ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स की। फिर इंटरनल कंट्रोल एज डिफाइंड बाय द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इंटरनल कंट्रोल को ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के थ्रू डिफाइन किया गया है। इज अ प्रोसेस फॉर एज्यूरिंग of an organization objectives in operational effectiveness and efficiency, reliable financial reporting and compliance with laws, regulation and policies. A broad concept, internal control involves everything that control risk to organization. It is means by which an organization resources are directed, monitored and measured. It plays an important role in detecting and preventing frauds and protecting the organization resources, both physical, example machinery and property, and intangible
ठीक है। एग्जाम्पल रेपुटेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज ट्रेडमार्क, यानी ये कह रहे हैं इंटरनल कंट्रोल को अकाउंटिंग और एडिटिंग के थ्रू डिफाइन किया गया है कि ये एक प्रोसेस है जो कि एज्योर करता है ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी को, रियलाइबिलिटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की और कॉम्प्लियंस, ठीक है, कि सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। इंटरनल कंट्रोल इन्वॉल्व करता है सभी चीज़ों को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल और रिस्क से रिलेटेड होती है। ये मीन्स होता है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को डायरेक्टेड करता है, यानी डायरेक्टिव मीन्स निर्देश देना, मॉनिटर करता है, मेजर करता है। ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डायरेक्टिंग में और प्रिवेंट करता है फ्रॉड्स को, प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, ठीक है। और ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा? फिजिकली भी करता है, फिजिकल यानी जैसे मशीनरी हो गई या प्रॉपर्टी हो गई, इन सभी को प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ इनटैंजिबल चीज़ों को भी। इनटैंजिबल का यहाँ पे क्या मतलब है? यानी इनटैंजिबल वी कैन नॉट टच एंड सीन, यानी रेपुटेशन, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी रेपुटेशन को, जैसे कि ट्रेडमार्क जैसी चीज़ों को भी ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ये था हमारा इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। आज हमारा लेक्चर 5 खत्म हो रहा है, ठीक है। अब हमारा बस एक लेक्चर और बचा है जो कि है लेक्चर 6। लेक्चर 6 बचेगा, फिर हमारी यूनिट 1 खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। फिर लेक्चर 5 में हमने क्या क्या पढ़ लिया? इंटरनल ऑडिटिंग क्या होती है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस कर लिया है कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। इतने टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने इंटरनल ऑडिटिंग होती है क्या है वो तो पढ़ा ही है, साथ ही साथ इंटरनल ऑडिटर की क्या ड्यूटी है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।